हेलो स्टूडेंट्स। ओके, हमारा टॉपिक चल रहा था गुडविल। गुडविल में हमारा फर्स्ट मेथड चल रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज यानी कभी कभी कुछ वेट साथ में दे देता है क्वेश्चन, और उस केस पे हमें प्रॉफिट किस तरह से निकालना है वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो इसके सवाल किस तरह से करेंगे आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के सवाल किस तरह करेंगे वो आप लोग देखना। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म ड्यूरिंग अ लास्ट 4 ईयर आर एज फॉलोज: 80,000, 1 लाख, 110 और 150। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेट 1 2 3 4, वेट 1 2 3 4 दे रखे हैं। तो अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है तो देखिए, ईयर 4 कॉलम बनेंगे। ईयर, दूसरा बनेगा प्रॉफिट, देन वेट, और चौथा प्रोडक्ट। अच्छे समझ। अब आपको प्रॉफिट दे रखा है, ईयर है 2013, 14, 15, 16, 2013, 2014, 2015 और 2016। प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, 1 लाख, 80,000, 1 लाख, 1 10 और 1 50। वेट दे रखा है 1 2 3 4। तो सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इस प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करें। 80,000, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, 1 10 इंटू 3, 3 30 और 1 50 इंटू 4, 6 लाख। टोटल प्रोडक्ट 6 3 9 2 11, 12 लाख 10,000। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 12 लाख 10,000। और टोटल ऑफ वेट है 4 3 7 8 9 1 10। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेट, इसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, ये आया 1,21,000। अब ये कह रहा है 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वहां नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूं नोट कर लेना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? 1,21 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हुआ? 3, यानी कि 3,63,000। कुल मिलाकर अगर प्रॉफिट लगातार बढ़े हो या लेस हो रहे हो तो आपको नॉर्मली वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। अगर इन प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट हो रहा होता, जिन्हें एडजस्टमेंट कोई एबनॉर्मल लॉस होता तो वो प्लस करते, एबनॉर्मल प्रॉफिट होता तो वो माइनस करते। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वेट से, तो यह आता है आपका प्रोडक्ट। फिर फॉर्मूला अप्लाई होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, और फिर उसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करना। बट ध्यान रखना, इसमें बहुत सब एडजस्टमेंट वापस होंगे जो हम लोगों ने पहले किए थे इस प्रॉफिट में, अगर एडजस्टमेंट है तो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें सब एडजस्टमेंट हो रहे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ अ फर्म। सबसे लास्ट की लाइन देखिए, गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है आपको। द पास्ट 3 ईयर द एप्रोप्रिएट वेट टू बी यूज्ड आर 1 2 3। अब देखो, वापस क्वेश्चन करो। प्रॉफिट दे रखा है 2013 14 15 का। नंबर 2 पॉइंट, नॉन रिकरिंग इनकम 1 लाख 1,000 इंक्लूडेड इन द 2014। अब नॉन रिकरिंग इनकम मतलब वो एबनॉर्मल इनकम। मैंने आप लोगों को बताया था, एबनॉर्मल इनकम अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो वो क्या होगा? माइनस। पर्टिकुलर ईयर प्रॉफिट में से क्या होगा? माइनस। और एबनॉर्मल लॉस है तो वो क्या होगा? प्लस। तो ये तो क्या होगा? माइनस। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट 2013 has been reduced 6,000 because of goods destroyed by fire।
आग लग गई एब नॉर्मल लॉस है, तो एब नॉर्मल लॉस क्या होता है? प्लस। नेक्स्ट, goods have not been insured, it is through insured in the future, the insurance premium estimated 400 per year। ये इंश्योरेंस प्रीमियम रेम्यूनरेशन टू पार्टनर ये हमारे नॉर्मल लॉस है, तो यह हर या तो एवरेज में से माइनस करो या हर साल के प्रॉफिट में से ये लोग क्या होंगे? माइनस, क्योंकि नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस क्या होते हैं? माइनस। रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर 6000 पर ईयर, यह भी सब में से माइनस होगा। और लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट 2015 इंक्लूड 5000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था आपको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? माइनस, क्योंकि बिजनेस की इनकम नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। सबसे पहले आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम निकालते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, 3 साल दे रखे हैं आपको, 2013, 14, 15। और टोटल, ठीक है, टोटल की आवश्यकता नहीं है तो डायरेक्ट कर लो। या प्रॉफिट कितने दिए हुए आपको? प्रॉफिट 40,000, 50,000, 60,000। प्रॉफिट 40,000, 50,000 और 60,000, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, नॉन रिकरिंग इनकम। तो नॉन रिकरिंग इनकम 2014 के प्रॉफिट में शामिल है, तो ले एब नॉर्मल इनकम क्या करते हैं? माइनस। तो नॉन रिकरिंग इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम दे रखी है आपको 1000, ये 14 के प्रॉफिट में से क्या होगी? माइनस। तो प्रॉफिट देखो कितना बचा, इस पे तो कोई एडजस्टमेंट हुआ 40, इस पे तो माइनस करोगे तो 49 और इस पे 60,000। अब आगे सेकंड पॉइंट, profit 2013 have been reduced by 6,000 because of goods were destroyed by fire। तो destroyed by fire यानी कि abnormal loss, तो add loss by fire। 2013 के प्रॉफिट में 6,000 रुपये लॉस बाई फायर के शामिल है, तो 2013 में क्या हो जाएगा? प्लस। तो 40 प्लस 6 46, 49, 60,000। नेक्स्ट, द इंश्योरेंस प्रीमियम एस्टिमेटेड 400 पर ईयर। तो ले इंश्योरेंस प्रीमियम 400, 400, 400। तो 46 में से 400 गए तो कितना बचेगा? 45,600। ये नॉर्मल लॉस है, तो हर साल में से क्या होगा? माइनस। 49 में से 400 गए तो 48,600 और यहाँ गए तो 59,600, 45,600, 48,600, 59,600। नेक्स्ट पॉइंट, रीजनेबल रेपुटेशन of proprietor of business 6,000 per year, but it has not been taken into account in calculation of above mentioned profit। तो ये एडजस्टेड नहीं किया तो ये भी एडजस्टेड करेंगे, तो 6,000 रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स क्या होगा? माइनस। तो ले रेम्यूनरेशन टू पार्टनर 6,000, 6,000, 6,000 कितना हुआ? 45 में से 6 गए तो 39,600, 48 में से 6 गए तो 42,600 और 59 में से 6 गए तो 53,600। और लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट 2015 5,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम में गलत प्लस हो गया, बिजनेस की इनकम नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ले इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ले इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट
6000 इतना। तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना आया 39600 42600 और 53 में से 6 गए तो 43600। अब ये आपका आया है एडजस्टेड प्रॉफिट। इस एडजस्टेड प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, एक लास्ट साल की इनकम है हमारे 5000 रुपये आ रही है, यहाँ पे 6 नहीं है 5 है। अब इस एडजस्टेड प्रॉफिट को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वेट से, और फिर क्या आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ये देख लीजिए आप आराम से, कोई डाउट हो। अब कहना है क्वेश्चन लास्ट में, कैलकुलेट गुडविल इज एग्रीड टू वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर। तो इनका वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना होगा। बिठा देता हूं मैं, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब निकालो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट 2013, 14, 15। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट है 2013, 14, 15। तो ईयर, प्रॉफिट, वेट और यहां पर प्रोडक्ट। ईयर 2013, 14, 15, 2013, 2014 और 2015। वेट आ रहा है 39,600, 42,600 और यहाँ 48,600। वेट है 1, 2, 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 39,600। इसको मल्टीप्लाई किया तो 42 इंटू 6 0 0 6 5 95,000 नहीं 95 नहीं 85,200। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 0 0 18 का बच्चे 1 8 से 1 25 का 5 7 का 2 1,45,800। यानी कि तीनों साल का प्रॉफिट आया 39,600, 85,200 और 145,800। अब हमें क्या निकालना है टोटल ऑफ वेट। तो वेट निकालिए 0 0 6 2 8 8 16 का 6 बचे 1 10 5 15 5 20 की 0 बचे 2 3 5 और 8 13 और 4 70 के साथ 2,70,600। और टोटल ऑफ वेट आपका हुआ यहाँ पर 3 2 5 और 1 6। अब मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ वेट 2,70,600 अपॉन टोटल ऑफ वेट 6 3 3 45,100। अब ये 2 ईयर परचेज है तो गुडविल को क्या करेंगे, गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट 2 ईयर है तो 45,100। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 90,200। ये आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन हम लोगों को सोल्व करने। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कल से सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड में आपका स्टार्ट कर दूंगा। इसके एडिशनल के क्वेश्चन से आप उसके प्रैक्टिस करिए और इलस्ट्रेशन की भी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।